कराची के इलाके लियाकताबाद सी एरिया के मकीन 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के बायस घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। कि आप गौर करें कि के इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। माय गॉड, कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है, लेकिन जुल्म है, सितम है। देखिए जरा कि यही चीज कराची का जुर्म बन गई। अरब बादशाहों के जितने कारोबार हैं उसकी हाई मैनेजमेंट इंडियंस के पास। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी। कराची को चुना गया माशी हब, पाकिस्तान के माशी हब की कमर तोड़ो। कैसे तोड़ो? वाया के इलेक्ट्रिक। आप गौर करें कि के इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। और सजा के तौर पर कराची पर के इलेक्ट्रिक को मुसल्लत कर दिया गया। कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी। एकजुट होकर के, एक जान होकर के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का घेराव करना पड़ेगा। इमरजेंसी लाइट्स की दुकानों पर भी रश पड़ गया है। तो अच्छी लालटेन तलाश करें, उसके साथ फ्यूल रखें, ये आपको काम आएगा। क्योंकि हम स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं आजकल आप लोगों को कि आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयारी करें। तो जी दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 9 के एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव। भीषण गर्मी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे भीषण गर्मी का असर जो है खास करके पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उनके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है और उस भूसे में आग लग गया है और दिमाग खाली हो गया है, और इसीलिए ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब इनके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बड़ा संकट आता है और पाकिस्तानी परेशान होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारत का तो हाथ होता है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और रॉ है, इनके पास को और तो कोई काम है नहीं सिवाय पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का। और यही काम रह गया है कि हम पाकिस्तान की बिजली काटें और पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दें। वैसे वो तो हमने कर रखा है, लेकिन बिजली काट कर इस बारे में मुझे भी नहीं पता था। ये पाकिस्तानी पत्रकार ही कह रहे हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में सुना है। अब गर्मी है भाई, लोड शेडिंग तो होगा। 1-2 घंटे के लोड शेडिंग तो हमारे इधर भी होता है, लेकिन अब 15-15 घंटे या 18-18 घंटे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हो रहा है। पाकिस्तानी तिलमिलाए हुए हैं और अपनी सरकार को गाली कम दे रहे हैं, और इसमें साजिश ढूंढने का काम जो है कुछ पाकिस्तानी पत्रकार वो ज़्यादा कर रहे हैं कि इतना हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें भारत का ही काम होगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो में, आगे लेते हैं इस मज़ेदार वीडियो के मज़े। और फिजा खान भी तिलमिलाई हुई है। कोई 400 रुपये बिजली का बिल ना दे, फिर देखें कि के इलेक्ट्रिक वाले कैसे उस पर कहर बनकर टूटते हैं। और अपना हाल देखें कि के इलेक्ट्रिक की अरबों रुपए की चोरी ऑडिट में पकड़ी गई। सिंध के जो वजीर तवानाई हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनके बकौल ओवर बिलिंग करके के इलेक्ट्रिक ने सरकारी इदारों को 20 अरब रुपए का चूना लगाया। तौबा तौबा, अंदाजा करें जरा, जिसने सरकारी इदारों को नहीं बख्शा, चूना लगा दिया, उसने आम आदमी, आम आवाम के कितने अरबों खरबों ओवर बिलिंग करके डकारे होंगे। जरा सोचिए, शर्म का मुकाम है। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है के इलेक्ट्रिक वालों के लिए। एक बिजली पहले ही बहुत महंगी हुई है, ऊपर से ओवर बिलिंग करते हैं। जरा तरस नहीं आता आपको गरीबों के हाल पर? के इलेक्ट्रिक की जो अगली बेशर्मी है, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। इसने जो स्मार्ट मीटर है ना, वो लगाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प कर लिए, मगर स्मार्ट मीटर नहीं लगे, जिससे हुकूमत को जो रियल टाइम डेटा है वो दस्तयाब होगा। अब मैं कहती हूँ कि ये इसीलिए नहीं लगाए इसने स्मार्ट मीटर, ताकि जो ओवर बिलिंग के जरिए जो लूट मार जारी है ना, ये जारी रख सकें। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, आगे भी सुनते जाइएगा। के इलेक्ट्रिक के जो बाकमाल कह लें, अक्लमंद, उन्होंने तो गधा घोड़ा खच्चर एक बराबर कर दिए। यानी जो इलाके बिल नहीं देते हैं वहाँ तो 16-16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, मगर जिन इलाकों में बिलों की 100% अदायगी है, उन इलाकों में भी लंबी लंबी लोड शेडिंग करके बेचारे लोगों को, सारिफीन को शायद बिल अदा करने की सज़ा दी जा रही है। हुकूमत सिंध ने अब इसका नोटिस ले लिया, लेकिन सवाल तो सिंध हुकूमत से भी एक सवाल बनता है कि इतनी देर से के इलेक्ट्रिक की ये लूटमार आखिर जारी है, तो आपको पहले होश क्यों नहीं आया? आज भी मैंने किसी को अपना बिजली का बिल दिखाया, उनका हो ही नहीं सकता आपका बिजली का बिल। मैंने कहा तो मैं ही कह रहा हूं, 1.5 साल से कह रहा हूं। मेरे घर में टोटल 2 आदमी हैं, ये कैसे इतना बिल आ गया? अगर हम 2 बंदे घर के 4 कमरों में रह के हर वक्त एसी चलाते हैं तब भी नहीं ये बिल आना चाहिए, ये कैसे आ रहा है? लेकिन आ रहा है नहीं। मैं नहीं देता तो बिजली कट जाती है, नहीं देता तो डिस्कनेक्शन का नोटिस आ जाता है। आप जो सोलर लगाना चाहता है उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं, उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि तमाम आईपीपीज जो हैं उनको तो सूट ही नहीं करता कि पाकिस्तान में एक अक्सरियत जो है वो सोलर लगवा ले। तो आईपीपीज के हाथों कौन यरकमाल बनेगा, जिन्होंने पाकिस्तान को निचोड़ा हुआ है और पाकिस्तान के बाबू और ब्यूरोक्रेट और हुक्मरान जो हैं उनके हाथों बिके हुए हैं, जो डीलें की हुई हमने जिस तरह की इन आईपीपीज के साथ।
आज बिजली का बिल 50,000 है, कल लाख रुपए भी आएगा। 50,000 रुपए के लिए अपना घर गाड़ी बेचोगे, 1 लाख रुपए के लिए अपनी इज्जतें अपनी इस्मतें पामाल करवाओगे, अपनी गैरत को बेचोगे, क्या करोगे? आज इनका हाथ नहीं रोका तो यकीन कर लो रांदा दरगाह हो जाओगे, ताराज कर दिए जाओगे, ताक तो ताराज कर दिए जाओगे। ये अपने घरों से बाहर निकल करके और ये टट्टुओं की तरह से चौक चौराहों पर चुरंगियों पर खड़े होकर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मत क्रिएट करना, मैं तुम्हें उसकी दावत नहीं देता। सीधा प्रेस क्लब भी नहीं जाना, किसी सहाफी की मदद की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम खुद एक बहुत बड़ी ताकत हो। तुम्हारे सामने यानी अवाम के सामने बड़ी बड़ी ताकतें पामाल हो जाती हैं, रुल जाती हैं, ख्वार हो जाती हैं, खज्जल हो जाती हैं, सरेंडर करती हैं। सीधे कराची में इसके हेड ऑफिस पर, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर, कराची में के इलेक्ट्रिक के जितने ऑफिसेज हैं इन तमाम ऑफिसेज को घेरो। पिछले 1 साल से तकरीबन 1 साल हो गया SIFC को, और SIFC से हमें बड़ा यकीन दिलाया गया था कि इससे 25 बिलियन तो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, $25 बिलियन, $10 बिलियन तो 2 या 3 दफा प्लेज हो चुका है UAE से, फिर कतर से आ रहा है, तो फिर चाइना से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। टोटल $50 बिलियन की तो हमें गारंटी दी गई थी 3 महीने के अंदर, और ये वही गारंटी है जो आर्मी चीफ ने जाके बिजनेसमैनों को भी दी थी, जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कराची में भी, लाहौर में भी, कि ये सब आ रहा है, अब आप लोग तैयार हो जाएं। पैसा नहीं आया, कोई एक आना नहीं आया वहां से। हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई है क्योंकि हमने IMF ने हमें सही टाइम पे पैसे वैसे दे दिए, तो वो हमारी इकोनॉमी क्योंकि छोटी सी साइज की है उसके लिए काफ़ी है, लेकिन हमने उसे सीखा नहीं है। हमारे खर्चे भी उसी तरह हैं, हमारी शाह खर्चियाँ भी उसी तरह हैं, हमारी अय्याशियाँ भी उसी तरह हैं। और ये आपको बता दूं कि 1 रुपया नहीं आया इस SIFC के थ्रू अभी तक। प्राइमरीली उसकी क्या वजह? प्राइमरीली उसकी वजह यह है कि जो काम करने थे इस हुकूमत ने, और इससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने, उन्होंने स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना था, उन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइज करना था, उन्होंने PIA को प्राइवेटाइज करना था। तो पिछले 4 महीने से तो मैं खुद हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों के कहने पे कहता जा रहा हूं कि इस महीने PIA जा रही है जी, इस महीने PIA प्राइवेटाइज हो रही है। PIA प्राइवेटाइज नहीं हुई, लेकिन हमारे ऊपर के बैठे हुए लोगों ने क्या किया कि ₹1.5 का जो शेयर था उसको 25 रुपए का पहुंचा दिया, उसको ले लेके अब उसको बेच रहे हैं, और PIA बेचने से पहले भी करोड़ों, पता नहीं कितने करोड़ रुपए खा लेंगे, और खा लिए हैं बहुत लोगों ने। हम अभी तक इस मुल्क के साथ 2 नंबरियां कर रहे हैं, और अगर ये बात मुझे पता है और हमारे हुक्मरानों को नहीं पता, तो फिर आप सोच लें और भी ज्यादा अलमिया की बात है ना, कि या तो हमारे हुक्मरान नालायक हैं या हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, या इन दोनों का वो एक मुरब्बा बने हुए हैं। मेरा ख्याल है दोनों का मुरब्बा है, करप्ट भी और इनकॉम्पिटेंट भी है, और यही हमारा अलमिया है। तो जी ये था आज का वीडियो, और देखा आपने पाकिस्तानियों को जो परेशानी है वो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। कभी ये गेहूं के लिए रोते हैं, कभी दवाइयों के लिए रोते हैं, कभी आटे के लिए, मतलब वही गेहूं आटा, कभी बिजली के लिए, तो कभी पानी के लिए भी रोते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तानी चाहते हैं कि बाहर के मुल्क आएँ और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, और जबकि कहा जाता है कि इस एशिया में, पूरे एशिया में, इस खित्ते में, पाकिस्तानी भाषा में, इस खित्ते में सबसे महंगा कोई बिजली बनाता है तो वो पाकिस्तान बनाता है। तो बाहर से मुल्क अगर आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर भी देगा, कोई फैक्ट्री और कोई प्लांट लगाने का सोचेगा भी, तो वो उसको इतना महंगा पड़ेगा कि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे कहाँ से? पाकिस्तान को तो कोई नहीं बचा सकता। तो इस वीडियो में दोस्तों इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।